आज पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है ये बात आपसे बताने की जरूरत नहीं, ये आप जानते हैं। आए दिन आप टेलीविजन पर देखते हैं इखलाक को मारने वाले को। आपको याद है दादरी में इखलाक नामी 2014 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत में इखलाक नामी एक शख्स की मॉब लिंचिंग की गई थी। हम लोग उनके घर पर गए थे नोएडा के अंदर। इल्जाम क्या था कि इनकी फ्रिज के अंदर बड़े का गोश्त है। यह इल्जाम लगा करके उनके घर में घुस करके उनके परिवार के सामने उनको जान से मार दिया गया और मारने वालों का केस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। दूसरी तरफ आप देखिए, आज से 14 महीना पहले बहराइच के अंदर एक मुसलमान के घर पर हरा परचम लगा था, शोभा यात्रा निकल रही थी। रामगोपाल मिश्रा नाम का एक नौजवान उस घर पे चढ़ गया और उस हरे परचम को निकाल करके उसने वहां भगवा परचम लगाया। उसके घर के लोगों ने अपोज किया। उसके पास सरकारी बंदूक थी, यानी लाइसेंस वाली बंदूक थी। उसने मना किया, डिफेंस में उसने गोली चलाया। रामगोपाल मिश्रा को गोली लगी, वो मर गया। मीडिया के जरिए से हवा फैलाई गई कि रामगोपाल मिश्रा को तड़पा तड़पा के मारा गया, उसके नाखून को खींचा गया, उसके पैरों को जलाया गया, तरह तरह। बहराइच पुलिस ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर हैंडल पे डालती है कि नहीं, ये अफवाह है, उसका नाखून नहीं खींचा गया, उसको तड़पा के नहीं मारा गया, उसको जलाया नहीं गया, वो सरफराज की गोली से मरा है। परसों फैसला आता है बहराइच कोर्ट का, सरफराज को फांसी की सजा। और फैसले में क्या कोर्ट किया जा रहा है? संविधान नहीं कोर्ट हो रहा है, देश का कानून नहीं कोर्ट हो रहा है, मनुस्मृति को कोर्ट किया जा रहा है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। मनुस्मृति को कोर्ट किया गया। और जिस चीज को पुलिस ने डिनाई किया कि नहीं, इनके पैर के नाखून को नहीं खींचा गया, उसी चीज को जज साहब ने मेंशन किया कि इस तरीके का कृत्य किया गया। और मनुस्मृति का एक श्लोक लिख करके कहा कि उसमें लिखा है ऐसे असामाजिक तत्व समाज के अंदर ये भावना फैलाते हैं, ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने ऐलान कर दिया। देश के अंदर मुसलमानों को गोली मारी, ट्रेन के अंदर एक दलित को गोली मारी, उसको कोर्ट से जमानत मिलती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर सब है। आपकी मसाजिद, आपकी मदारिस, आपका नकाब, आपका हिजाब, आपकी बच्चियां, आपका मजहब, आपकी शरीयत, सब कुछ तो निशाने पर है। आपका बच्चा गलती करता है, आपके पूरे घर को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। अभी जहर बेचने वाले जो कब बड़ी हवेलियां है, वहां बुलडोजर नहीं जा रहा। हमारी बच्चियों को मुर्तद किया जा रहा, ले जाकर के बरेली के अंदर उनको मंदिरों में शादी करा करके उन्हें हिंदू बनाया जा रहा। अगर कोई मुसलमान बच्चा किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करता है तो उसके घर को गिरा दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आप लोग समझिए इस चीज को। इन सब चीजों से लड़ने के लिए आपके पास रास्ते क्या? अपोजिशन को हमने 90% वोट दिया, समाजवादी पार्टी को हमने, बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया। लोग हमसे कहते हैं कि आप रूलिंग पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते? हम सवाल रूलिंग पार्टी से क्यों करें? हम रूलिंग पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मानते। हमने तो समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना ना। हमने तो वोट 90% समाजवादी को दिया ना। हमने विधानसभा में 87% समाजवादी को वोट दिया ना। तो हम सवाल अरमान से करेंगे ना। हम सवाल जाकर के बाबा योगी आदित्यनाथ से क्यों करें? हम तो अपना नुमाइंदा अरमान को भेजा है ना बना करके। तो अरमान हमारी बात क्यों नहीं करता? क्या आपने देखा कभी अरमान ने विधानसभा में खड़े होकर के लखनऊ पश्चिम की बात की? देखा आपने? सुना आपने? लेकिन क्या आपने इस चीज को नहीं देखा कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जिसे आपने वोट नहीं दिया, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, लोकसभा में खड़े होते हैं
तो सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान दबे कुचले मजलूमों की आवाज बनकर के बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि अरमान जैसे लोगों को जिता करके आपको इंसाफ मिल जाएगा, आपके इलाकों में डेवलपमेंट का काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप सोचते हैं कि 5 एमएलए 4 एमएलए एमआईएम के जीत करके क्या कर लेंगे? तो सुनो, 7 एमएलए हैदराबाद में है एमआईएम के। कितने? 7 एमएलए। और वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि रात में 1 बजे 2 बजे मेरी बहन अगर नकाब में स्कूटी से जाए तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो उसकी स्कूटी को रोक ले। बहुत अच्छा भाई, बहुत। मेरा नौजवान दाढ़ी और टोपी में 2 बजे रात को स्कूटी से उस शहर में घूमे, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक ले कोई पुलिस वाला। आप जाइए देखिए, हैदराबाद में 14,000 गरीब बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्त में तालीम देती है, जिनका ड्रेस से लेकर के स्टेशनरी और बुक का, नोटबुक का टोटल पैसा पार्टी की तरफ से दिया जाता है। वहां पर बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो हाई स्कूल पास करती है। जब एग्जाम आता है तो बच्चियों को ऑल इन वन गाइड दी जाती है। आप जाकर के एक बार देखिए हैदराबाद को, वहां पर हमारे 2 हॉस्पिटल चलते हैं और सिर्फ 7 एमएलए हैं, लेकिन हुकूमत किसी की भी हो, हमारे एमएलए वहां लड़ करके अपने इलाकों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से पैसा मांग नहीं, छीन करके लाते, अपने इलाकों में डेवलपमेंट का काम कराते हैं। ये काम है वहां पर हम लोगों का, लेकिन ये काम हम यहां कब कर सकते हैं? जब आप हमें ताकत देंगे तो इंशाअल्लाह हम उसी पैटर्न को लखनऊ शहर में भी करके दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह। हैदराबाद में कोई सड़कें इतनी गंदी नहीं मिलेगी। हैदराबाद में कोई फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज करवा सकता। हैदराबाद कोई किसी की दाढ़ी नहीं खींच सकता। हैदराबाद में कोई किसी की टोपी नहीं उतार सकता। हैदराबाद में जिस तरीके से यहां पर देखो, जब इनके त्योहार आते हैं तो ये मस्जिद के सामने खड़े होकर के डीजे लगा के नागिन डांस शुरू कर देते। हैदराबाद में तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि गोश्त के नाम पर तुम हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग करो। ये चीजें क्यों है? क्योंकि वहां पर आपके पास अपनी लीडरशिप है, अपना डंडा है, अपना झंडा है, अपना नेता है, अपना पार्षद है, अपना एमएलए है, अपना एमएलसी है, अपना एमपी है। इसलिए वहां पर उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि बहुत हुआ, 78 साल हम लोगों ने दूसरों की गुलामी की। काशीराम ने 11% को मुत्तहिद किया, अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या मेरी बेटी एक वार्ड की पार्षद नहीं बन सकती? बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं बन सकती। क्यों मेरी बेटी मिनिस्टर नहीं बन सकती? अगर मायावती चीफ मिनिस्टर बन सकती है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, तो फिर फातिमा, आयशा, कुलसुम, रुकैया क्यों नहीं बन सकती? लेकिन हमें यह बता करके कमजोर कर दिया गया, तुम तो बड़े थोड़े हो। अरे जंग ज्यादा से नहीं, जंग हिम्मत और फौलादी लोगों को साथ में लेकर के जीती जाती है। बहुत अच्छा, वाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये तय करता है कि मैं किसको बादशाहत दूंगा। ये कोई इंसान नहीं तय करता, ये अल्लाह तय करता है। इंसान का काम कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। जब हम कोशिश करेंगे तब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नवाजेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बैठ जाएं और बस हाथ उठा करके दुआई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हाथ को उठा करके दुआ मांगी, उसी हाथ में अल्लाह के नबी ने तलवार को भी पकड़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। ये पश्चिम की जो विधानसभा है, इस विधानसभा को हम बड़ी मजबूती के साथ 2027 के इलेक्शन में लड़ेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है। किसी ने कहा कि मजलिस का कैंडिडेट पैसे से कमजोर होगा, तो अरमान के पास पैसा बहुत है। मैंने कहा सुनो, कौम मुस्लिम पैसे पर बिकने वाली कौम नहीं है। हम में कोई खरीद सकता है तो अपनी मोहब्बतों से खरीद सकता है। हम दुनिया की किसी ताकत के सामने झुकने वाले नहीं है।
लेकिन मोहब्बत के लिए हम अपनी गर्दन भी कटाने को तैयार हैं। कोई जबरदस्ती करके, कोई पैसे दे करके हमें न झुका सकता है, न इंशाअल्लाह ताला हमें खरीद सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा आपके दरमियान आएगा। पिछली बार हम लोग यहां से कैंडिडेट का अनाउंस तो किए थे, लेकिन वो कैंडिडेट आपके दरमियान में किसी वजह से नहीं आया। अब ये मुझे नहीं मालूम कि उसका मसला क्या था, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत कैंडिडेट आपको इस विधानसभा से दिया जाएगा और हम मजबूती के साथ इस विधानसभा को लड़ेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों का साथ चाहिए मुझे। क्या आप साथ देंगे इंशाअल्लाह? आप बताओ मुझे कि इस देश में आपकी आवाज कौन है? बताओ आप मुझे, कौन बोलता है आपके लिए? हम लोगों ने बिहार में कितनी सीटें मांगी थी? 6 सीटें मांगी थी ना। 2.5% वालों को 16 सीट दे दी गई, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया, और वो 16 सीट में एक टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया, तो उसने कहा ये थिएटर और फिल्म का टिकट नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी का टिकट है, मुसलमान इसके लायक नहीं है। और वो मुसलमानों के वोटों से जीतने का ख्वाब देख रहा। हम लोगों ने 6 सीट मांगी, 18% हम थे, 14% यादव, मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया। 18% वाला क्या करेगा? दरी बिछाएगा, इनकी गुलामी करेगा। अब हम इंशाअल्लाह ताला इनकी गुलामी नहीं करेंगे। बहुत हुई ताबेदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। आपने एक फिल्म देखी थी, वो फिल्म का नाम था पुष्पाराज। पुष्पाराज एक फिल्म आई थी, उसमें बोलता है झुकेगा नहीं। वो चंदन की लकड़ी पास करवाता है, तो सिंडिकेट वालों ने कहा कि 1 करोड़, अगर तुम माल 1 करोड़ का पास कराओगे तो 5 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा। तो उसने कहा मुझे 5 लाख नहीं चाहिए। तो बोले फिर? बोले मुझे 4 चाहिए। तो उसके दोस्तों ने कहा अरे भाई तूने तो अपना नुकसान कर लिया, सामने वाला 1 करोड़ पे 5 लाख रुपया दे रहा है, तू 4 कह रहा है, तो तू 1 लाख कम कर लिया। बोले सुन, अपने को 5 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख लूंगा, नौकर बन करके रहूंगा। अपने को 4% चाहिए, 4%, और 4% लूंगा तो हिस्सेदार और पार्टनर बन करके रहूंगा, उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहूंगा। तो हम लोग हिस्सेदारी और पार्टनरशिप की बात करते हैं। हमें 5 लाख नहीं, 4%। हम कितने उत्तर प्रदेश में? 20%। 403 विधानसभा है, हम कितने होते हैं? 20% के हिसाब से। काशीराम ने कहा था ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो हम 80 सीट 20% के हिसाब से। ताहिर भाई अगर बात करेंगे 10 सीट कहेंगे तो ताहिर भाई के हिसाब से छोड़ दी जाएगी। 70 सीट तो लेंगे ना, तो 70 सीट से कम पे तो हम मानने वाले नहीं है। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, गठबंधन नहीं होगा तो लखनऊ की सारी सीटों पे लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कैंडिडेट तो हम लोग को 403 पर, अभी हम मीटिंग करके आ रहे हैं हमारे चारों जोनल और प्रदेश के लोगों की। कोई कह रहा है साहब हमारे पास तो बहुत कैंडिडेट अभी से आना शुरू हो गए, बिहार इलेक्शन के बाद से एक बाढ़ सी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल मुसलमानों का हाई हुआ है कि हम भी जीत सकते। 6 मांगा था, नहीं दिया, अकेले 5 जीत करके आए। कांग्रेस 125 साल बूढ़ी पार्टी 80 सीट पर लड़ करके 6 सीट जीत करके आई। यकीनन बीजेपी को हराना हमारी जिम्मेदारी है। हम आजादी के बाद से फासिस्ट ताकतें ना खड़ी होने पाए, इसके लिए मुसलमानों ने हमेशा फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का साथ दिया। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा कुली अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो मुसलमान है। हमने सेकुलरिज्म की इस गठरी को अपने कंधों पर रख करके 75 सालों से
सेकुलरिज्म का नारा लगाया, लेकिन हमारी तो कमर टूट गई ना। इसका मतलब तो यह नहीं है कि मैं अकेला ही इस बोझ को उठाऊं। क्या मेरा कोई काम नहीं है? क्या मेरे इलाके में काम नहीं है? क्या डेवलपमेंट का काम हमारे इलाकों में नहीं होगा? इसके लिए हमने कभी मुतालबा नहीं किया। और जब बीजेपी को ये हरा लेते हैं, जब आप जाते हैं इनके पास, तो ये कहते हैं कि आपने तो मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा था कि आप मुझे मैं आपको वोट दूंगा तो आप नाली बनवाइएगा कि नहीं, आप सड़क बनवाइएगा नहीं। आपने बीजेपी के हराने के नाम पे मुझे वोट दिया, मैंने बीजेपी को हरा दिया, यही आपका इनाम है, यही है ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस समाज का अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता है, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। उस समाज की बस्तियों में डेवलपमेंट का काम नहीं होता। उस समाज का बच्चा सरकारी नौकरियों में नहीं होता। उस समाज की कोई इज्जत नहीं होती। उसके साथ जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार होता है। और वही आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हो रहा है। क्या ये बात गलत है? 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 27% मुसलमान जेल की सलाखों में। ये नाइंसाफी नहीं है? अगर इसी नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम खामोश रहो, तुम बोलोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। आप मुझे बताइए, कभी आपने बीजेपी के नुमाइंदे को, कभी आपने समाजवादी को जिता करके आपने क्या हासिल किया? आपको क्या मिला? जीने के लिए दलित से बदतर जिंदगी मिली। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस देश में दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्यों? कांग्रेस एक पार्टी थी और हर किसी की पार्टी थी, मुसलमानों की पार्टी, अगड़ों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, हर किसी की पार्टी कांग्रेस थी। उसी कांग्रेस से टूट करके मुख्तलिफ पार्टियां बनी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लगभग 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। क्यों रजिस्टर्ड है? क्यों अलग पार्टी बनाए लोग? क्योंकि इन लोगों का यही इल्जाम था कि हमारे समाज के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। 4% राजभर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाया, अपना डंडा झंडा अपना नेता बनाया। 11% निषाद अपना डंडा झंडा अपना नेता बनाया। 11% पटेल अपना डंडा अपना झंडा अपना नेता बनाया। 11% जाटो यानी दलित अपना डंडा अपना झंडा अपना नेता बनाया। और नेता बनाया तो इंसाफ पा लिया। आज किसी की हिम्मत है, किसी राजभर समाज के बेटे को एक थप्पड़ आप मार दीजिए, आपके ऊपर मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे। और राजभर समाज का बेटा आपके बेटे को 2 थप्पड़ मार दे, कुछ नहीं होगा। आप शिकायत करने जाएंगे, उल्टा आपके ऊपर फिर फर्जी मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाएगा। यह ताकत उसको कहां से मिली? यह ताकत उसे सियासत ने दिया। हर समाज तो आगे बढ़ गया, हर समाज तो मुख्य धारा से जुड़ गया, लेकिन हमारा समाज का मुख्य धारा से कट गया ना। 11% दलित समाज उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारों से वंचित था, सरकारी नौकरी में नहीं था, इनका बेटा पुलिस में नहीं था, इनका बेटा IAS नहीं था। कैसे इनका बेटा पहुंचा सरकारी नौकरियों में? अपनी पार्टी, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया और अपनी लड़ाई इन्होंने खुद लड़ी।